हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे CUT 2025 के सीरीज में। आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर करेंगे जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और डे है हमारा 7। इस चैप्टर में बेटा आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स को कुछ अरेंजमेंट करने को कहा जाएगा, जो या तो किसी मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट होगा या मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट होगा। इसमें आपको राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ये कहेगा कि इस लेटर के राइट से 15वां लेटर कौन सा है, या इस लेटर के लेफ्ट से फोर्थ लेटर कौन सा है। तो आपको इसमें राइट लेफ्ट का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें भी आपको CUT से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 10 से 15 नंबर का सिलेबस इसमें बनता है। ध्यान दीजिए क्या है, डे 7 और अल्फाबेट टेस्ट एंड जम्बलिंग वर्ड। इसमें आपको अल्फाबेट जो है वो जंबल करके दे दिया जाएगा। उसमें आपको राइट लेफ्ट करके बहुत सारे मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड्स को बनाने को कहेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चे, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के लिए बच्चे मैं कहूंगा आप बहुत ही धैर्य से, आसानी से, बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन को ध्यान से करें। पहले फुल फ्लैश इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले, बाद में इसको शॉर्टकट अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रॉपर एक सीरीज अल्फाबेट के लिखेंगे, ABCD प्रॉपरली लिख लीजिए। ध्यान रखिए बच्चे, कोशिश आप ये करेंगे कि सारे अल्फाबेट एक सीरीज में, एक सीधी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में ना आए, क्योंकि राइट और लेफ्ट पहचानने में अगर 2 लाइन हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आपको कोशिश करना है कि एक सीधी लाइन में ये होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड द 11th लेटर। अब राइट लेफ्ट कैसे है बेटा, पहले ये समझ लीजिए। आप अपने कॉपी पे जहां भी आप ऐसे करेंगे, आपका लेफ्ट ये हैंड होगा, राइट ये हैंड होगा। तो ये मत सोचना कि आप इस पोजीशन में सोचेंगे कि राइट इधर है लेफ्ट इधर है, नहीं। आप जब कॉपी पे लिख रहे हैं, जब आप कॉपी पे लिख रहे हैं, तो आपका राइट किधर है लेफ्ट है, आपको वो पोजीशन देखनी। तो पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, यानी आपका ए जो स्टार्ट हो रहा है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना बच्चे, ये लेफ्ट पोजीशन है और ये राइट पोजीशन है, इतना ध्यान रहेगा आपको, है ना बच्चे। आगे बात करते हैं, कहता है फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो, टाइम बचाने के लिए आपको अल्फाबेट के ऑर्डर तो याद होंगे। सीधा पहले देखो, 20 लेटर फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का 20वां लेटर कौन सा होता है, आप सबको पता है, T होता है ना। अब इसका क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट, इसके लेफ्ट में। अब T का पोजीशन ये है बच्चे, इसका लेफ्ट बेटा देखो किधर होगा, इस तरफ होगा। अब यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, 11th लेटर। अब यहां से पहला S होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां से क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th लेटर, 11वां लेटर निकालना है। कौन सा 11वां लेटर, कौन सा, जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो 20वां लेटर है उसके बाएं के तरफ का 11वां लेटर। तो पहले इंग्लिश के अल्फाबेट का 20वां लेटर निकाल लिया हमने, डेट इज T। उसके लेफ्ट साइड में हम चले, लेफ्ट साइड से 11वां लेटर, तो इसको छोड़ के पहला S होगा, दूसरा R होगा। इसी तरह से करते करते 11वां लेटर कौन सा हो जाएगा, I हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई। बस यही इस चैप्टर का बेसिक है। आपको राइट लेफ्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सेंटेंस बोला है, पहले सेंटेंस के ग्रामर को अच्छे से समझ लेना कि किसका राइट और किसका 11वां। कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले 11वां लेटर ढूंढ ले, फिर उसका बाद लेफ्ट का 20वां लेटर ढूंढे, तो गलत हो जाएगा। आपको पहले समझना है कि पहले मेन टर्म कौन सा है, पहले आपको यह समझना होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, 8 लेटर। अब देखो इसमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में हमें फिर A से लेकर Z तक लिखना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको तो एक ही बार लिखना है। मैंने जहां लिख रखा है मैं उसी को दोबारा करता हूं, ध्यान से देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन की वर्डिंग देखिए, क्वेश्चन की वर्डिंग कहता है 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से 8वां लेटर, लेफ्ट से 8वां लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8वां लेटर। और क्या बोला इसने, बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट। 7th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट से 7th लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में, क्वेश्चन ने जो हमसे बोला, इन दोनों के बीच में कितने, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन
इनके बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, तो दोनों सर्कल के बीच में देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान रखना इन दोनों के बीच में हमें देखना है, तो ये एच और टी काउंट नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे एच को भी इंक्लूड कर लेंगे, टी को भी इंक्लूड कर लेंगे, नहीं, बिटवीन बोला है, बिटवीन दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने आ रहे हैं 11। ठीक है, इसमें 11 का ऑप्शन है, हाँ बेटा 11 का ऑप्शन है। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे दोबारा से ए से लेकर जेड तक ना लिखना पड़े, इसलिए जो मैंने एक बार ए से लेकर जेड तक लिखा है उसी से काम चला रहा हूं। ठीक है, आप भी अपने रफ पेज पे ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़े, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको उसको पूरा जवाब दें। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन अ वर्ड कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एक लेटर, एक वर्ड है, ईच ऑफ विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसने कहा कि कॉर्पोरेट जो वर्ड है, कॉर्पोरेट वर्ड को समझना, कॉर्पोरेट, तो बताइए कि इंग्लिश अल्फाबेट, इस कॉर्पोरेट के बीच में जो लेटर्स दे रखे हैं उस कॉर्पोरेट में कितने ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि उन दोनों के बीच में उतने ही गैप है जो इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आते हैं। तो इस बात को समझने के लिए आपको इसके सारी कोडिंग करनी पड़ेगी। बताइए कोडिंग बताइए भैया, सी कौन से नंबर पे आता है 3, ओ कौन से नंबर पे आता है 15, आर कौन से नंबर पे आता है, बोलते जाइए बच्चे, आर जल्दी बताइए 18, पी कितने नंबर पे आता है 16, ओ कितने पे आता है 15, आर कितने पे आता है 18, ए कितने पे आता है 1 पे, टी 20 पे, और ई कितने पे आता है, ई आता है 5 पे। ठीक है बच्चे, ये हमने कर लिया। अब आपको ढूंढना है कि यहां पे ऐसे वर्ड, सेंटेंस पढ़िए, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन वर्ड कॉर्पोरेट ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर बिटवीन देम। उन लेटर के बीच में उतने ही लेटर आ रहे हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में भी आता है। वो कैसे, अल्फाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन भी से भी आप अगर चेक कर ले तो उतने ही आएंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहां पे 15 16 17, अच्छा आप इसमें ध्यान दीजिए कैसे कैसे बन सकता है। यहां पे बन रहा बेटा 16 17 18 बनेगा। देखो पी और आर के बीच में एक ही लेटर आता है, एमएनओ पी क्यू आर, यानी यहां पे जो सेटिंग बनी है 16 और 18 की, इंग्लिश अल्फाबेट में भी 16 और 18 के पी और आर के बीच में एक लेटर आता है। समझ में आई बात, क्वेश्चन कैसे कह रहा था, ये इसका एक पेयर हुआ। ठीक है, तो एक पेयर तो ये बन गया। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, फिर यहां से 15 16 17 18 बन रहा है। और कोई पेयर बन सकता है, हाँ ये भी पेयर बन सकता है 15 16, 16 17 18, 15 16 का भी पेयर बन सकता है। पॉइंट समझ रहे हो, इसने कैसे बोला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बोला है। तो मैं यहां से 16 17 18 का एक पेयर बन गया, पी और आर का। देखो पी ओ आर, तो यहां जो कॉर्पोरेट वर्ड पी ओ आर दे रखा है, इंग्लिश अल्फाबेट में भी, इंग्लिश अल्फाबेट में पी और आर के बीच में एक ही लेटर आता है, लेकिन वो ओ नहीं आता, क्यू आता है। तो एक पेयर बन गया ये क्वेश्चन के हिसाब से। फिर यहां पे क्या बन रहा है, ओ और पी। अब चाहे आगे से देख लो पीछे देख लो, पी ओ बन रहा है, 15 16 साथ में आता है, 2 पेयर बन गए। और कोई सेटिंग देखिए कैसे बन सकता है, देखिए 18 19 20, 18 और 20 के बीच में एक गैप आ रहा है। पॉइंट समझ रहे हो, जैसे क्या है इसमें आर ए टी, आर और टी के बीच में एक लेटर आता है, 19 आता है उसके बीच में, है ना, एस आता है बीच में, तो यहां भी एक पेयर बन गया। और कुछ बन सकता है, 1 से लेके 5 के बीच में एक नहीं पेयर नहीं बन पा रहा। और कुछ बन रहा है, देखो 16 17 18 19 20, समझ में आ रही है कुछ बात। देखो 16 से लेके 20 तक का भी एक पेयर बन सकता है, क्योंकि देखो 16 का 16 17 18 19 20, है ना, एक पेयर ये भी बन जाएगा, डेट इज पी ओ आर ए टी। कौन सा, पी ओ आर ए टी। कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए, 4 पेयर बन रहे ना आगे पीछे। और कोई पेयर देखो कैसे बन सकता है क्या, 15 16 17 नहीं बन रहा। ऑप्शन में कितने, नन 1 2 और 4, तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन तो वैसे ही दिख गए हमें। कहानी समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चे, क्वेश्चन की वर्डिंग क्लियर हो रही है। क्वेश्चन किस एंगल से कह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो कॉर्पोरेट वर्ड है उस वर्ड के बीच में
जो भी लेटर्स गिवन है उन लेटर्स के बीच में कितने वर्ड लेटर का गैप आ रहा है, जो इंग्लिश अल्फाबेट में भी उतने का ही गैप आता है। तो चाहे वो आगे से चेक कर लो या पीछे से चेक कर लो, तो हमें साफ दिख रहा है इसमें। हमें ऐसे चार, सबसे आसान तरीका उसके नंबर लिख दो और नंबर का अरेंजमेंट देखो, 16 17 18, यहां से लेके एक POR का पेयर बन सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ना समझ में आया तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस एक बार समझने की देरी है। आई होप यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बेटा हमें कमेंट में सेक्शन में आप हमसे बात कीजिए, हम आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड, नेसेसरी, NECESSARY, तो ये एक लेटर है। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर इन द वर्ड नेसेसरी वर इंटरचेंज, अगर इनको हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज, कौन सा, फर्स्ट एंड द थर्ड, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। एंड ऑल्सो द फोर्थ एंड द सिक्स्थ, तो इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, फोर्थ और सिक्स्थ को इंटरचेंज कर देते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। एंड द सेवंथ एंड द नाइन्थ, सेवंथ एंड द नाइन्थ, 1 2 3 4 5 6, सातवां ये रहा और नौवां ये रहा, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, आ रही बात समझ में। पहले उसको इंटरचेंज करो भाई, C और N, यहां पे CEN, ये कहानी समझ में आ रही है आपको। फिर इसको इंटरचेंज करेंगे SE, समझ में आ रही बात, S की जगह E की जगह S। अगला क्या है, ARY, तो यहां पे YRA। अब क्या पूछा है इसने, विच वुड बी द फॉलोइंग वुड बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट आपका किधर होगा बच्चे, लेफ्ट आपका इधर होगा, ये आपका राइट होगा, लेफ्ट से सेवंथ लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट से सेवंथ लेटर क्या होगा, Y ऑप्शन में है। आ रही बात समझ बच्चे आप लोगों को, ट्रिक आपको समझ में आ जानी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगाना है आपको, 1 मिनट में भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए बच्चे। अगला क्या कहता है, इफ द लेटर इन अ वर्ड, सेम लगभग उसी टाइप का है। इफ द लेटर इन द वर्ड फादर, फादर एक लेटर है, एक वर्ड है, आर रिटन ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर रिटन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल नॉट चेंज देयर पोजीशन। ये जो लेटर है फादर, अगर इस फादर वर्ड को, सॉरी लेटर नहीं है वर्ड है, इस फादर वर्ड को अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखें, यानी अगर पहले A आता तो A लिखेंगे, फिर B आता तो B लिखेंगे, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखें, तो बताइए कितने ऐसे लेटर होंगे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, देखिए तो और भी आसान है। पहले क्या आ रहा है, A आता है, ABCDE, फिर E आएगा, EFF आएगा, GH, फिर H आएगा, ABCDEFGH, IJKLMNOPQRS, R आएगा, फिर T आ जाएगा। फादर की स्पेलिंग को अल्फाबेटिकल अरेंज करके ऐसे लिख देंगे। अब देखो ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिर्फ H, यानी एक लेटर है, बस एक लेटर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। आई बात समझ में, अल्फाबेटिकल अरेंज करने के लिए कहा गया था। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक बार में ही आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखना बच्चे, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका CBT मोड में होगा, स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा। बिल्कुल धैर्य पूर्वक से आपको पढ़ना, ताकि एक ही बार में क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये नहीं कि बार बार पढ़ के उसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे उतना टाइम जो आपका बचेगा दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है अरेंज द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वन दैट कम्स एट द थर्ड प्लेस, कम्स एट द थर्ड प्लेस, यानी कहता है अरेंज द वर्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एक तरीके से ये क्या कह रहा है, जैसे डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी, बेटा आपने डिक्शनरी देखी होगी, आज के टाइम में सारे वर्ड आप गूगल पे देख लेते हैं, लेकिन कुछ समय पहले 5-10 साल पहले अक्सर स्टूडेंट डिक्शनरी यूज करते थे। तो डिक्शनरी में जो वर्ड्स के जो मीनिंग देखे जाते थे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखे जाते थे। ठीक है, अब आपको ये बताना है, इसमें सेम उसी टाइप से होगा, अरेंज द वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक दैट वन दैट कम एट द थर्ड प्लेस। ये जो वर्ड गिवन है इसमें से आपको देखना कौन सा थर्ड प्लेस पे आएगा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, समझिए। देखिए ये सब स्टार्ट किससे हो रहे हैं, आर से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जब डिक्शनरी खोलेंगे तो आर वाला वर्ड आएगा। आर के बाद फिर सेकंड लेटर क्या, आई ई ई ई, तो आई और ई में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। तो ई के भी 3 पोजीशन हो गए, और आई कितने नंबर पे आएगा,
आई ई के बाद आता है, यानी इस सारे अरेंजमेंट में ये वाला लेटर चौथे नंबर पे आने वाला है, क्योंकि तीन तो एक जैसी है, इसी में से कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। फिर अगले लेटर पे चलते हैं, अगले लेटर क्या, एम टी और वी। एम टी वी में देखो, सोच सबसे पहले क्या आता है, एम एन ओ, क्या सबसे पहले क्या आता है, एम आता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर टी आता है ना, फिर वी आता है। इसका मतलब जब मैं डिक्शनरी खोलूंगा तो मुझे सबसे पहले ये वाला वर्ड दिखेगा, बिकॉज सेकंड दो लेटर से क्लियर नहीं हुआ, तीसरे लेटर से क्लियर हुआ कि सबसे पहले अरेंजमेंट में क्या आएगा। सबसे पहले एम वाला वर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, टी वाला वर्ड आएगा, बिकॉज एम के बाद टी आता है, ये सेकंड पोजीशन पे होगा। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे ये होगा, और ये फोर्थ पोजीशन पे इसलिए होगा क्योंकि जब ई वाली सीरीज खत्म हो जाएगी फिर एफ वाली सीरीज आएगी, आर के बाद एफ आता हो, जी एच, उसी तरीके से आर के बाद आई वाली सीरीज इन तीनों लेटर के बाद दिखेगा आपको डिक्शनरी में, इसलिए चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड नंबर पे कौन सा होगा बच्चे, थर्ड नंबर पे ये डी वाला ऑप्शन होगा। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन में नीचे गिवन होगा ए बी सी डी, कौन सा आंसर लगेगा इसमें, डी। यानी इन अरेंजमेंट में जो डी पे जो नंबर दे रखा है वो तीसरे पोजीशन पे आएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, ऐसा आपसे पूछ सकता है। इस सवाल में आपसे पूछा था कि तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। देखो जो अभी पढ़ाया सेम वही आ गया डिक्शनरी, तो अभी इससे लास्ट पहले क्वेश्चन करके दिखाया था, सेम वैसे ही, जल्दी फटाफट करो। कौन सा वर्ड इसको अरेंज करना है। अब देखो नीचे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो अब ऑप्शन कैसे होगा, मिसिंग होगा उसमें ऑप्शन हमारे बुक में या टाइपिंग में मिस हो गया होगा। इसमें अरेंज कैसे करना है आपको देखना है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, कि पहले नंबर पे इसमें दूसरा वाला आता है 2 1 3 4 ऐसे करके अरेंज बताना है। देखो कौन सा होगा, ई वाली सीरीज खुलेगी, सब ई से है, फिर सब पी से है तो इसमें कोई चेंज नहीं, फिर सब आई है कोई चेंज नहीं, फिर सब एस पे आ रहा है, एस, ये आ गया जी, ये कौन सा आ गया जी। तो पहले एस आता है या जी आता है, जी आता है, डेट मीन सबसे पहले आपको ये वाला मिलेगा, है ना। अब इन तीनों के अंदर रह गया, अब क्या है ओ टी सी। अब देखो ओ टी सी में सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। फिर टी और ओ में सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। यानी ये जो वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो मिलेगा 3 4 2 1, इस अरेंजमेंट में होगा। सबसे पहला वाला तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरा वाला चौथे नंबर पे आएगा, तीसरा वाला दूसरे नंबर पे आएगा और लास्ट वाला पहले नंबर पे आएगा। आई बात समझ में? डिक्शनरी में आपको ये वर्ड अरेंजमेंट कैसे मिलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन होता 3 4 2 1 वाले पे आप टिक लगाते। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? देखो ऑप्शन आपको देगा बेटा, हमारे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बिकॉज किसी तरह से कुछ छूट गया होगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा कि भाई इनमें से कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, या इनका अरेंजमेंट क्या होगा, ये सारी बातें आपको बोलेगा। ठीक है, चलिए बेटा कोई चीज में खास बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कहता है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट 4th 7th एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड सुपरफ्लुअस। अब यहां पे आपको थोड़ा सा इंग्लिश लेटर या इंग्लिश वर्ड या वोकैबुलरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब इसमें आंसर अक्सर गलत हो सकते हैं जो सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है सुपरफ्लुअस, इसका पहला लेटर क्या है, एस है, चौथा 1 2 3 4 ई है, सातवां 5 6 7 एल है, एंड द 11th 8 9 10 11 ये रहा। इन लेटर से कहता है, लेटर, इन सारे लेटर से राइट द फर्स्ट लेटर of that word, otherwise X is the answer. Write the first letter of that word. ये कह रहा है कि S E L S, S E L S, सीधा बोला if it is possible to form, if it is possible to form the word with the letter first 4th 7th and 11th letter of the word superfluous, write the first letter of that word. आपको बताना है क्या इन लेटर से, एस ई एल एस से, इस लेटर से कोई हम मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। अगर हम कुछ मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं तो उसका पहला लेटर क्या होगा, ध्यान से देखिए लेटर क्या बन रहा है, बहुत आसान है ये। कुछ क्लिक किया किसी के दिमाग में, जल्दी बताइए, मेरे आंसर देने से पहले कमेंट में जल्दी बताइए, किसी के दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है। देखो बेटा एक लेटर बन सकता है लेस, LESS, इस लेटर को अरेंज करके लेस वर्ड बना सकते हैं, LESS, और उसका पहला लेटर क्या है बच्चे, L। समझ रहे हो? इसमें आपको इंग्लिश वोकैबुलरी का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है।
जब तक इंग्लिश लेटर का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल खुले माइंड से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आपको क्लिक नहीं कर रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो, थोड़ी देर बात करना। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बच्चे कि उस वक्त क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा होता। ठीक है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, क्वेश्चन छूटने का प्रेशर भी होता है, तो थोड़े टाइम में बाद आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे यहां तक हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है चूज वन वर्ड आउट ऑफ गिवन द अल्टरनेटिव, जितने भी अल्टरनेटिव, विच कैन नॉट बी फॉर्म, ध्यान रखना कह रहा है विच कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं हम बना सकते इस लेटर से, फ्रॉम द लेटर वर्ड कंसल्टेंट, क्या कंसल्टेशन, कंसल्टेशन नामक वर्ड से ये जो चार ऑप्शन गिवन है इनमें से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो ध्यान देखिए, कंसल्टेंट से हम कंसल्टेंट, जितने लेटर इसमें क्या उतने लेटर इसमें इस्तेमाल हो पा रहे हैं, मतलब जो ये कह रहा है जितने लेटर यहां पे ना उन लेटर से कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं। देखो सी भी है, ओ भी है, एन भी है, एस भी है, टी भी है, और टी दो बार इस्तेमाल हो रहा है और ए भी है, तो इससे ये लेटर बन सकता है। सैल्यूट बन सकता है क्या, एस एक बार है, ए भी है, एल भी है, यू भी है, टी भी है और ई। क्या देखो इसमें कहीं पे ई है क्या, सैल्यूट की स्पेलिंग में बच्चे, सैल्यूट की स्पेलिंग में ई आ रहा है क्या, ई इस पूरे लेटर में है, वर्ड में है, कहीं पे नहीं है। डेट मीन हमसे बोला था कि इसमें से कौन सा लेटर नहीं बना सकते, ये वाला लेटर नहीं बना सकते, बिकॉज इसमें ई आ रहा है और पूरे कंसल्टेशन वर्ड में ई है ही नहीं। ठीक है, बाकी नेशन और स्टेशन दोनों बन सकते हैं इस वर्ड से। आयो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ड दे दिया, कहता है इस वर्ड में जितने लेटर इस्तेमाल हुए हैं इन लेटर से और कौन कौन से लेटर हम बना सकते हैं। आपसे पूछा बताइए कौन से नहीं बना सकते, तो सिर्फ एक ई लेटर के वजह से सैल्यूट वर्ड नहीं बन पाएगा, बाकी सारे लेटर वर्ड बन सकते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं बनेगा, सैल्यूट है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है फाइंड द वर्ड विच कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रैशनलाइजेशन, इस वर्ड से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको एक एक लेटर पे ध्यान देना होगा। इससे पहले वाले सवाल में पूछा था कौन सा नहीं बना सकते, इसमें पूछ रहा है कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, वर्डिंग ध्यान देना, विच कैन बी फॉर्म बोला है, बना सकते हैं रैशनलाइजेशन से। देखो एन ए टी आई ओ एन ए एल आई एस टी, क्या ये सारे वर्ड मिल रहे हैं, एन इसमें है एक बार, ए दो बार, इसमें दो बार, ए टी इसमें दो बार है, टी इसमें दो बार है कहीं पे, हाँ टी भी दो बार है। ठीक है, ओ है इसमें, ओ है, एन फिर दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, एन एक दो बार इस्तेमाल, एन भी यहां पे दो बार है, तो ये बन जाएगा रियलाइजेशन। देखो बेटा मैं ना डायरेक्टली देख के बताता हूं, ये नहीं बनेगा बिकॉज उसमें सी का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा दिखे इस पूरे रैशनलाइजेशन में। अच्छा आपसे पूछा था कौन सा बन सकता है ना, बन सकता है, एक मिनट, नेशनलाइजेशन बन सकता है, एन ए टी आई, आई भी कितनी बार आ रहा है, दो बार, आई इसमें कितनी बार है, दो बार है, ओ कितनी बार, एक बार, ओ एक बार है इसमें, एन कितनी बार है, एन भी दो बार है तो दो बार एन इसमें है, एल है इसमें कहीं पे, एल भी है, आई भी दो बार इस्तेमाल हो रहा है, टी भी हो रहा है, तो मतलब ले देगा ये वाला हो सकता है। बाकी क्यों नहीं होगा, देखो इसमें सी था इसलिए नहीं हो पाएगा, और क्या था बेटा, इसमें बेटा यू वर्ड है इसलिए नहीं हो पाएगा, मुझे अलग सा जो दिख रहा है उसमें इसमें है उसमें नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन पाएगा। आपका ए ऑप्शन है, आपसे पूछा कौन सा बन जाएगा ये रियलाइजेशन में, देखिए क्या है, आर ई, इस पूरे में कहीं पे ई है क्या, नहीं है ना, तो इस वर्ड इस लेटर के वजह से इससे मैच नहीं कर रहा। नेशनलिस्ट जो है ये वर्ड पूरा उससे मैच कर रहा है, एक एक लेटर उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आपसे पूछा था रैशनलाइजेशन से हम कौन सा वर्ड बना सकते हैं, पहला ही ऑप्शन आ गया, ये बना सकते हैं। आ रही बात समझ में, पक्की बात। बाकी मैंने इसमें ऑब्जर्व कर लिया, इसमें ई है पूरे, इसमें ई नहीं है, इसमें सी एक्स्ट्रा है पूरे में सी एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें यू एक्स्ट्रा, इसमें कहीं पे यू नहीं, डेट मीन ये वर्ड इससे नहीं मैच करेगा। आगे बढ़िए, सवाल क्या कहता है, सेम यहां पे कहता है सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर डेट फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड। भाई ये दे रखा है PNO ACLMI, कहता है इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है। उसके बाद ये जो वर्ड के जो लेटर गिवन है इन लेटर को अरेंज करके बताना है कि जो मीनिंगफुल इससे बनेगा। सोचो क्या बनेगा, इसमें क्या वर्ड बन सकता है, इससे कंप्लेन वर्ड बन सकता है, ध्यान दे, COMPLAIN, है ना, C भी है, O भी है, M भी है, P भी है, L भी है, A भी है, I भी है, I
आई भी है और एन 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 भी है, कंप्लेन वर्ड बन गया। इसका अरेंजमेंट देखो, पी का दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अरेंजमेंट दे रखा था। सी कितने नंबर पे था बेटा? यहाँ पे 3 नंबर पे था। 3 से कुछ स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, अब ये गड़बड़ हो रही है बात, ठीक है। और क्या है? सॉरी, सी कितने नंबर पे है? सी 5 नंबर है बेटा, मैं गलती कर रहा था, सॉरी सॉरी, मैंने गलती किया। सी कितने? 5। देखो 5 पे पहला ही ऑप्शन ये वाला दिख रहा है ना? तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, मैच करके देख लो। ओ कितने नंबर पे? 3। एम का नंबर क्या है? 7। देखो 5 3 7 चल रहा है, वही चल रहा है। पी कितने नंबर पे? 1। एल कितने नंबर पे? 6। ए कितने नंबर पे? 4। आई कितने नंबर पे? 8। और एन कितने नंबर पे? 2। सेम यही सारी वर्डिंग चल रही है, यानी चौथा ऑप्शन होगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, पक्की बात। किस तरह से अरेंजमेंट करके बोला गया। अब पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इस लेटर से हम कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? रीअरेंज द लेटर, रीअरेंज द लेटर ए आर टी वाई डी टू अ मीनिंगफुल वर्ड एंड select from the given alternative the word which is the almost opposite in the meaning to the word so form। इससे हम क्या बना सकते हैं? ए आर टी वाई और डी, क्या वर्ड बना? डर्टी भी नहीं होगा, डर्टी में आई आता है। कौन सा वर्ड बन सकता है इससे? और हमें इसमें से वो, इससे जो वर्ड बनेगा उसका अपोजिट मीनिंग ये होगा, उसमें अपोजिट इसमें ढूंढना है। इससे एक जो वर्ड बनेगा वो वर्ड होगा ट्रेडी, TRADY, ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब जो होता है बच्चे, ट्रेडी का मतलब होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो। ट्रेडी का मतलब क्या होगा? बहुत ही स्लो। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्विक। अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्विक। अब समझ रहे सवाल ने किस तरह से घुमाया? आपको कुछ लेटर्स दे दिए, उस लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने को बोला, उस वर्ड का अपोजिट वर्ड 4 ऑप्शन में से ढूंढने को कहता है। तो ये जो वर्ड है ARTY, उससे एक वर्ड बनेगा ट्रेडी। ट्रेडी का मतलब होता है स्लो, ठीक है। और स्लो का अपोजिट वर्ड क्या होगा इसमें? क्विक। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इज 15 फ्रॉम द राइट? 15 फ्रॉम द राइट, यानी अगेन राइट वहां से स्टार्ट करना है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप पूरा पूरा लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन कुछ वर्डिंग, अच्छा मैं इसका एक शॉर्टकट सिखाता हूं, ध्यान दीजिए। इसका शॉर्टकट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। समझिए यहां पे इसने बोला है 15 फ्रॉम द राइट, राइट से 15। तो यहां से 15 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन सा आ गया? एल। तो इसमें ऑप्शन में एल आंसर है। तो एक तो ये हो गया भाई, आपको ऐसे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है भाई? आपको मालूम है टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 में 15 घटा दो, क्योंकि पीछे से 15वां पूछा है, तो क्या बचेगा इसमें? 11, है ना। तो आपको याद होना चाहिए 11वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? के आता है, लेकिन आंसर तो एल है। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब भी आप इस तरीके से करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, आप उसमें +1 कर देना, क्योंकि ये 26 में से 15 घटा रहा है। डेट मीन इसने यहां से 15 को ये घटा दिया, मतलब इतने हिस्से को हटा दिया, तो सिर्फ यहां से ये इसको काउंट कर रहा है। यहां से इतने हिस्से को उसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, हटा दिया। इसलिए लास्ट लेटर क्या बच रहा है? के। लेकिन ओरिजिनल आंसर क्या है? एल। किसने 15वां पूछा है, सवाल ने कहा 15वां लेटर कौन सा है? 15वां, 15 हटाया नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग मेथड क्या है कि आप प्रॉपर लिखें, उसमें काउंट करें। शॉर्टकट मेथड क्या है भाई? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, इसने 15वां पूछा है, तो 15वां निकालने के लिए 14 घटाइए, है ना। और अगर याद नहीं कर सकते तो ऐसे याद रखिए कि भाई 15वां पूछा, 15 हटा के +1 कर देना उसमें दोबारा से, क्योंकि आपको समय माइनस करते समय पूरी चीजें हट जाती है और उसने 15वां ही पूछा है। तो ये वाला लॉजिक ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। 11 और क्या आंसर आएगा? 12। और आपको पता है 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है, ठीक है बच्चे। आई बी वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसी क्वेश्चन मिलता है देन क्या करेंगे? ध्यान रखो। विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q इन इंग्लिश अल्फाबेट? G एंड Q, तो प्रॉपर अल्फाबेट लेगा। G और Q के एग्जैक्टली बीच में इनमें से कौन सा लेटर आता है? तो ध्यान दीजिए, अभी हमने इसको प्रॉपर लिखा ही था,
और वर्ड लेटर कौन सा बोला इसने हमें, जी और क्यू। तो जरा चेक करते हैं भाई, जी कहां है हमारा, भाई ये रहा हमारा जी, क्यू कहां है हमारा, ये रहा क्यू। इसके एग्जैक्टली बीच में, तो बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में 9 है, यानी इससे पांचवा नंबर 1 2 3 4 ये रहेगा पांचवा, 1 2 3 4, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में क्या आ रहा है, एल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, है ना, क्वेश्चन क्या है इसमें, एल। आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल एल, एल ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वन इन इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ वन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। वन नहीं होगा बेटा, आई होगा, ये आई होगा बच्चे, आई। विच लेटर विल बी द फिफ्थ, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक है बच्चे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ लेटर विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो अगेन यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रॉपर अल्फाबेट लिखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, तो हम इसे दोबारा लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप जब आंसर शीट में आप जब रफ पेज में सॉल्व करोगे तो एक बार आपने ये बना लिया, उसी से काम चलेगा। ध्यान दीजिए एक एक वर्ड पे, विच लेटर विल बी द फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट, वो उसके राइट साइड का पांचवा लेटर चाहिए, लेकिन किसका, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, पहले आई का फोर्थ लेफ्ट हमें चाहिए, ये रहा आई भाई, ध्यान दो ये है आई। तो इंग्लिश लेटर में, इंग्लिश सेंटेंस में जो बाद में आता है हिंदी में, एक्चुअली वो पहले होता है, तो पहले हमें ये आई आई वाला करना है, विच इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई। आई का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट, उसका फोर्थ 1 2 3 4, ये रहा ई। आ रही बात समझ में, आई का फोर्थ लेटर लेफ्ट साइड कौन सा है, ई। तो चलो ये वाला मिल गया, क्या कहता है, फिफ्थ लेटर टू द राइट, विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द राइट। अब इसका फिफ्थ कौन सा होगा राइट में, 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा, जे। बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको, हाँ। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा आई के लेफ्ट साइड में जो चौथा लेटर है उसके राइट साइड में पांचवा लेटर कौन सा होगा। आई के सबसे बेस्ट तरीका है लिख लो, लिख के करोगे जल्दी होगा। आई के लेफ्ट के फोर्थ लेटर से राइट का फिफ्थ लेटर कौन सा होगा, करके देख लिया जी, ऑप्शन में जे था, आपका काम हो गया। समझ में आ रही बात, आगे बढ़िए। आगे क्या कहता है, विच लेटर आर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट, एंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसका मतलब क्या, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, आप फिर से दोबारा कर लीजिए, ध्यान दीजिए हर क्वेश्चन में। सवाल ने क्या बोला, विच लेटर आर एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट किधर है बच्चे, इस तरफ है लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, ये रहा छठा लेटर, एंड 14 लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, 14 लेटर इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट से कौन सा हो गया बच्चे, इधर लेफ्ट से कौन सा हो गया, लेफ्ट से 6th लेटर, राइट से कौन सा हो गया 14th लेटर। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इधर से एक काटेंगे, इधर से एक काटेंगे, बीच में अब 2 लेटर आ रहे हैं, क्योंकि अगर 3 होते तो बीच का दिख गया था, अगर 2 लेटर आते तो ये आई और जे हमारे लिए क्या है, मिडिल में आई और जे कहीं पे है, ये रहा आई और जे। समझ में आ रही बात आपको, है ना। वर्डिंग बहुत ही ईजी है, बस आपको कंसंट्रेट करके थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। चलिए, आपको बेटा बस ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन कितने कितने टाइप के बन सकते हैं, इसमें कोई एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। ध्यान दीजिए क्या कहता है, विच लेटर विल बी द 3rd लेटर टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में राइट साइड से जो 19वां लेटर है, विच लेटर विल बी द 3rd लेटर टू द राइट ऑफ 19 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी
19वां जो लेटर है कहां से, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से जो 19वां लेटर है, तो लेफ्ट से 19वां लेटर कौन सा होता है भाई, 19 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है बेटा 19 नंबर पे। तो चलो ये बात हमारी क्लियर हो गई। 19 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, ठीक है। विच लेटर विल बी द थर्ड लेटर टू द राइट, थर्ड लेटर टू द राइट, उसका थर्ड लेटर टू द राइट, उस वर्ड से थर्ड लेटर राइट में कौन सा होगा, राइट का इधर आएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा, डेट मीन क्या आ जाएगा, यू, क्या आ जाएगा, यू, यू ऑप्शन में है, यू हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को, पक्की बात, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए ये जो चीजें हैं वैसे राइट लेफ्ट का बड़ा आपको ध्यान देना है। अगला क्या कहता है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द योर लेफ्ट। अब समझो यहां पे लेफ्ट का लेफ्ट, ये पहला क्वेश्चन है जो लेफ्ट का लेफ्ट पूछ रहा है, ध्यान देना वर्डिंग क्या कहती है। इसको क्वेश्चन को दोबारा बना लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं अगेन। ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए सवाल क्या कह रहा है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट, तो चलो 8th लेटर टू द लेफ्ट ये बाद में करेंगे, ऑफ द 16 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। भाई मेरा लेफ्ट भी तो इधर ही है, मेरे लेफ्ट गया 16 लेटर कौन सा है, 16 लेटर पी हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, विच लेटर विल बी द 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, अब इसका लेफ्ट किधर आएगा, अगेन इसका लेफ्ट किधर होगा बच्चे, पी का लेफ्ट किधर होगा, पी का लेफ्ट 8th लेटर इसका लेफ्ट, अगर इस पोजीशन में खड़ा है ये तो ये इस पोजीशन इसका लेफ्ट, अच्छा यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां लेटर है ना एक्स, 8वां लेटर एक्स, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एच आई 8th। देखो ध्यान से इसमें जो एक वर्डिंग है इसका आंसर बेटा एक्स होगा, आंसर एक्स है बच्चे, इसका आंसर एक्स है, जल्दी बताइए, एच। ध्यान दीजिए बेटा इसमें क्या बोल रहा है, 8th लेटर तो बेटा मैंने अपने लेफ्ट से तो ये देखा, अब इसका लेफ्ट किधर होगा, पी का लेफ्ट अगेन इधर, ध्यान रखना लेफ्ट ये रहा राइट ये रहा, यही है ना। अब इसका दोबारा क्या है लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट जाना है इसमें, दोबारा से लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन क्या आ गया, एच आ गया। तो लेफ्ट का लेफ्ट ध्यान रखना, पहले आप लेफ्ट से आप 16वां लेटर इधर बढ़ गए, और जो 16वां लेटर आया आपका फिर दोबारा उसके लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट दोबारा फिर पीछे चले गए, ठीक है। इसका लेफ्ट इसी साइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आयो भी आंसर आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए।